हेलो, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं विस्कोसिटी या सांद्रता के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम चर्चा करते हैं आज अपने टॉपिक पर, जो कि है सांद्रता। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इतना अच्छे से पढ़ाएंगे जो कि आपके एग्जाम में वीआईपी आपके माइंड में कंसंट्रेट से फीड हो जाएगा। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि श्यानता है क्या। श्यानता के बारे में आपको एकदम विस्तार रूप से बताएंगे। पहली परिभाषाओं को बताएंगे, फिर जो शॉर्ट लाइंस होंगी उनको बताएंगे, फिर उसके आगे हम चर्चा करेंगे आगे टॉपिक जो होगा उसके बारे में। तो ध्यान देना दोस्तों, चर्चा करते हैं हम अपने सेशन पर, जो कि है विस्कोसिटी। देखिए, सॉरी, देखिए श्यानता द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी का विरोध करने वाला बल श्यानता बल कहलाता है, एवं द्रव का अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने का गुण श्यानता कहलाता है। एक आदर्श तरल अथवा द्रव या आइडियल फ्लूइड और लिक्विड की श्यानता जो क्या होती है, वह शून्य होती है। क्या होती है मित्रों? शून्य होती है। अब आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि श्यानता आखिर है क्या। परिभाषा तो हमने समझ ली, लेकिन श्यानता क्या है? देखिए, कोई भी द्रव हो, किन्हीं दो क्रमागत परतों को सापेक्ष वेग का विरोध करने वाले बल को श्यानता बल कहते हैं। ठीक, देखिए क्या होगा कि किन्हीं द्रव होगा, एक द्रव एक साइड ले लो, एक द्रव या एक द्रव है, मान लीजिए यह द्रव है और यह द्रव एक है। ठीक, इन दोनों को क्रमागत 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 परतों के मध्य सापेक्ष वेग, इसको भी वेग इस पर भी वेग, दोनों पर सापेक्ष वेग का जब यदि विरोध करे, यह इस तत्व का और यह इस द्रव का विरोध करे, तो वह क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। लेकिन जब द्रव का अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने का गुण जो होगा, वही क्या कहलाएगा? श्यानता कहलाएगा। जब एक द्रव यहाँ पर है, दूसरा द्रव द्रव यहाँ पर है, तो यह एक दूसरे के सापेक्ष यदि अपने गति का विरोध करेंगे, तो वह क्या कहलाएंगे दोस्तों? श्यानता। क्या कहलाएंगे? श्यानता। ठीक, क्या कहलाएंगे दोस्तों? श्यानता कहलाएंगे। और जैसे एक आदर्श तरल अथवा द्रव या आइडियल फ्लूइड और लिक्विड की श्यानता शून्य होती है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आइडियल फ्लूइड क्या है? फ्लूइड, लिक्विड तो आप लोग जानते होंगे कि लिक्विड क्या है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड से तात्पर्य ये होता है दोस्तों, फ्लूइड का मतलब ये होता है कि उसमें ये क्लियर नहीं रहता, ये क्लियर नहीं रहता कि उसमें जल ही हो, उसमें क्लियर नहीं रहता कि उसमें जल ही हो। उसमें क्या हो सकता है? कोई ऑयल भी हो सकता है, कोई तेल भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है ना? कोई सी का मिश्रण होता है। मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है, जल प्लस कुछ तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम फ्लूइड के रूप में जानते हैं। किसमें जानते हैं? फ्लूइड का रूप देते हैं ना। तो ये कंफर्म नहीं होता, इसलिए हम फ्लूइड लिखते हैं। तो आप कौन से का उपयोग किया गया है, ये क्लियरली नहीं पता रहता हमको, इसलिए हम यहाँ पर फ्लूइड का प्रयोग करते हैं कि कोई भी तरल पदार्थ का मिश्रण फ्लूइड कहलाता है। और लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में जो भी होगा वह फ्लूइड कहलाएगा। वही चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट या दूसरे बिंदु के बारे में। तो ध्यान देना दोस्तों, देखिए श्यानता, श्यानता का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल या चेहसिव फोर्स का होना है। द्रवों की अपेक्षा गैसों में श्यानता बहुत कम होती है। द्रवों के ताप में वृद्धि होने पर उनकी श्यानता घटती है, जबकि गैसों का ताप बढ़ने पर उनकी श्यानता बढ़ती है। ये ध्यान रखना है कि जब द्रवों की अपेक्षा गैसों में श्यानता कम होती है, द्रवों, ध्यान देना, द्रवों की अपेक्षा, द्रवों की अपेक्षा जो होती है वह श्यानता क्या होती है दोस्तों? कम होती है। श्यानता कम होती है, श्यानता कम होती है। लेकिन वही द्रवों के ताप में वृद्धि होने पर, द्रवों द्रवों के ताप में जब वृद्धि होगी दोस्तों, जब वृद्धि होगी तो वह क्या होगा? वहां भी उसकी श्यानता क्या होगी? घटेगी, अर्थात कम होगी। लेकिन जब गैसों का तापमान बढ़ेगा, जब गैसों का जब गैसों का तापमान बढ़ेगा,
तापमान लिख लीजिए, तापमान बढ़ेगा तो जो श्यानता होगी दोस्तों, श्यानता वह भी बढ़ेगी, वह भी बढ़ेगी, ये याद रखना है आपको। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। आपने क्या समझा कि यदि द्रवों की अपेक्षा गैसों की श्यानता बहुत कम होती है, द्रवों के ताप में वृद्धि होने पर उनकी श्यानता घटती है, जबकि गैसों का ताप बढ़ने पर उनकी श्यानता बढ़ जाती है। 1 मिनट होल्ड। हाँ, अब हम कैसे आएंगे? चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, रखा वीडियो। सॉरी दोस्तों, ध्यान दीजिए, चर्चा करते हैं अपने हम नेक्स्ट पॉइंट पर कि क्या है श्यानता के उदाहरण। क्या है दोस्तों? श्यानता के उदाहरण। श्यानता के उदाहरण, देखिए, जल से भरी बाल्टी को खिलाकर छोड़ देने पर थोड़ी देर में जल अपने आप स्थिर हो जाता है। क्या है पहला पॉइंट? ध्यान देना दोस्तों कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर थोड़ी देर में जल अपने आप स्थिर हो जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जल की श्यानता वायु से अधिक होती है, इसलिए जल की अपेक्षा वायु में गति करना सरल है। नेक्स्ट क्या है? श्यानता गुणांक। उदाहरण क्या समझा आपने कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर थोड़ी देर में जल अपने आप स्थिर हो जाता है। यह किसका उदाहरण है? श्यानता का। सॉरी, 1 मिनट। किसका है? श्यानता का उदाहरण है। देखिए, जल बाल्टी में भरा होता है, जल बाल्टी में क्या होता है दोस्तों? भरा होता है। हम उसे हिलाते हैं, मतलब इधर से उधर हिलाते हैं तो जल तो हिलता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद वह शांत हो जाता है। तो वह किसका उदाहरण है दोस्तों? वह जल सॉरी वह श्यानता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? श्यानता का उदाहरण है। चर्चा करते हैं दूसरा। देखिए, जब जल की श्यानता वायु से अधिक होती है, इसलिए जल की अपेक्षा वायु में गति करना सरल है। देखिए, जल में क्या होता है दोस्तों? जब उसकी वायु ये क्षमता उसकी वायु से अधिक होती है, तो इसलिए हम जल की अपेक्षा जब वायु में गति करना, जल में आप तैरते हैं तो आपको ज़्यादा बल लगता है, लेकिन वहीं पर क्या होता है जब वायु में आप गति करते हैं, वायु में जब आप गति करते हैं तो उतना ही सरल होता है उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? जल की श्यानता की वायु से अधिक होती है, इसलिए जल की अपेक्षा वायु में गति करना सरल है। क्या करना सरल है दोस्तों? कि वायु में गति करना सरल है। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट श्यानता गुणांक के बारे में। किसके बारे में? श्यानता गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चर्चा करते हैं उसके बारे में, फिर हम आपको थोड़ा बताएंगे कि श्यानता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, वही चर्चा करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, किसी द्रव की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड तथा एक अन्य मात्रक पॉयज होता है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? पॉयज। सॉरी, 1 मिनट। हाँ, देखिए, पॉयज, पॉयज, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा आप लोग कि श्यानता गुणांक का एक मात्रक होता है जिसे हम पॉयज कहते हैं। इसे एम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा से प्रदर्शित जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कि बस देखिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे इतना पूछेगा कि श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है। अर्थात ये सभी को पता होता है कि किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड या ये वाला, लेकिन पॉइज जो होता है दोस्तों, ये अन्य लोगों को नहीं पता होता। तो ऑप्शन में ये होता है ना कि ये होता है,
तो कई लोगों को कंफ्यूज कर देता है, जिसके कारण उनका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन को। आप याद कर लिए कि श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वह क्या होता है दोस्तों, वह होता है पॉइज। क्या होता है दोस्तों, पॉइज। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि पॉइज का मतलब क्या होता है, या पॉइज का मात्रक, या पॉइज की बीमा क्या होती है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो पॉइज होता है उसे हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। जो एम बना है ना, ईटा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिए। ये ईटा, ये क्या है दोस्तों, ईटा। ईटा का चित्र है। इसका जो बीमा होता है दोस्तों, इनकी बीमा जो होती है वह क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, एम एल। ध्यान दीजिएगा, देखिए, एम माइनस वन, 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, जस्ट मिनट वेट। देखिए, एम एल माइनस वन और टी माइनस वन क्या होता है दोस्तों, टी माइनस वन। टी माइनस वन। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इशू है पैड में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।